वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने हमसे सवाल किया है कि उनको कुछ अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, गवर्नमेंट के अपार्टमेंट है निलोर के आसपास, इस्लामाबाद के अंदर जो निलोर का एरिया, वहाँ पे उनको कुछ अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग बनी नहीं है, अभी बिल्डिंग बननी है, वो लोग गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। अब वो 85 लाख का उनको 2 बेड अपार्टमेंट मिल रहा है वहाँ पे। अब वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ पीछे देखे हैं जो अपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बनाए, इतने कोई खास तो नहीं है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की चीज़ें तो वो जारी बात है, एक ट्रस्ट लेवल तो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ जो ऐसी बिल्डिंग जो कि अभी तक बनी नहीं है गवर्नमेंट की, या फिर जो बहुत डिले होती आ रही है, तो वो कह रहे हैं इस मेरे पास कौन सा बेहतर ऑप्शन है कि मैं गवर्नमेंट वाले अपार्टमेंट्स लूँ या फिर मैं इसके अलावा कोई और प्राइवेट कंपनी से अपार्टमेंट्स लूँ। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गवर्नमेंट की हालत ये है कि $1.1 करोड़ नहीं मिल रहा, तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है, पेंशन के लिए पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास। $5 अरब के रिजर्व जो चीज़ें हैं वो पोर्ट पे पड़ी हैं, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम मंगवा लें। उसमें ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात भी शामिल है, इंडस्ट्री के लिए चीज़ें भी शामिल हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। गवर्नमेंट का पता नहीं कि कल है कि परसों है। अमेरिका बिल्कुल, ये जो IMF है वो बिल्कुल इन पे एतबार नहीं कर रहा, क्योंकि वो उन्हें पता है कि इनके लल्ले तल्ले अखराजात ये वो है। तो लिहाजा किस गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं? पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट का तो बिल्कुल, आप देखिए ना, बॉन्ड ही नहीं दुनिया में बिक रहा। आप अगर इनसे चीज़ लेंगे तो ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट में जितने नाअहल लोग बैठे हुए हैं, और वो किन्होंने बिठाए हैं? ये पॉलिटिकल पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने। हर बंदे को अपने बाप की फैक्ट्री में तो नौकरी नहीं दी, गवर्नमेंट में नौकरी दी, PIA में दे दी और जगहों पे दे दी। तो गवर्नमेंट जो है ना, कभी आप देखें ना, हमारी असल में ना मामला ये है कि हम चीज़ों को सही मानों में देखते ही नहीं है। उसकी सही गवर्नमेंट से कोई काम ना करें, कोई चीज़ ना लें। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मैंने आज से कोई, आप कहेंगे मेरी अपनी ज़ाती मिसाल है, मैंने को 15 साल पहले PHA अपार्टमेंट के अंदर मैंने अपार्टमेंट लिया और उनको डाउन पेमेंट पता नहीं उस वक्त इतनी थी, मैंने दे दी, कोई 20% 25% थी। तो साल बाद वो कुछ भी नहीं हुआ, साल हो गया कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं वो मिनिस्ट्री जाके वहाँ मैंने अपने पैसे वापस लिए। वो काकड़ था, ये जो फजल रहमान वाला वजीर है, ये फजूल लोग हैं, इनके साथ आप अभी मत्था टेकेंगे। देखिए प्राइवेट सेक्टर, दुनिया भर में प्राइवेट सेक्टर की वजह से दुनिया ने तरक्की की है। इंडिया की मिसाल लीजिए, 91 तक इंडिया गवर्नमेंट करते हुए जो है ना वो मरने लगा था। फिर मनमोहन सिंह आया, उसने उनको सही पिक्चर दिखाई। उन्होंने कहा कि जब तक प्राइवेट सेक्टर नहीं उठेगा गवर्नमेंट नहीं चल सकती, मुल्क नहीं चल सकता। उसने फिर प्राइवेट सेक्टर को इन किया। 10 सालों के अंदर इंडिया की सूरत हाल बदल गई। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? मैंने ये गाड़ी ली है, मैं इस पर ऑयल चेंज कराता हूँ, मुझे वहाँ से कॉल आती है, मैं बंदा भेजता हूँ, वो ऑयल चेंज कराता है, मुझे कॉल आती है, कोई इशू तो नहीं है, आपने ऑयल चेंज कराया था। ये क्या है? ये प्राइवेट सेक्टर है, कैपिटलिज्म है। उनको पता है कि भाई बंदा 15,000 20,000 रुपये आके मुझे हमें खर्च करके देता है, जो कि बाहर 5,000 में हो सकता है। उन्होंने मैकेनिज्म बनाया कि भाई उनको पूछो भी तो सही सर्विस कैसी है, मैयार को चेक करो, फीडबैक लो। ये है प्राइवेट सेक्टर। आप किस गवर्नमेंट की बात करते हैं? वहाँ तो वो बुड्ढे बैठे होंगे जो फाइलों को नाले बंद करके, और वो बंद करके रखेंगे, और वहाँ काम शुरू नहीं होगा तो वो चोर डाकू किस्म के ठेकेदार होंगे जो लूट मार के, CDA को सारे ठेकेदार खा के लूट के चले गए ना, अंदर मुलाजमों के साथ बैठ के। एक ठेकेदार को मैं जानता हूँ जिसको आज से 20 साल पहले वो 2 करोड़ रुपया दे दिया कि भाई तुम ले जाओ, अपने जाती इतबार के ऊपर दे दिया। वो नैब का केस बन गया, वो भी दबा हुआ केस। ऐसे 1 लाख केसेस हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट में असल में दुनिया भर में गवर्नमेंट जो होती है उनमें ईमानदारी होती है, उनमें कोई तरीकाकार होता है। हमारी गवर्नमेंट में तो बेईमानी इंतहा दर्जे की है। कभी भी नस्लों को बताएं कि पाकिस्तान की हुकूमत के साथ काम ना करें जब तक कि हमारे कोई $100 अरब के करीब रिजर्व ना हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तब जाके हुकूमत होगी कि भाई ये कोई हुकूमत है कि उसका कोई बजट है, उसका कोई वजका है, उसका कोई तरीका है, उसका कोई तर्ज अमल है। इनका क्या है? चोरों का, वो वकीलों को खुश करने के लिए उनको ऐलान कर दिया जी आपको हम अपार्टमेंट या घर बना के देंगे। चोर है, इनका तरीका वारदात यही है। क्या आप सरकार का पैसा, टैक्स का पैसा उधर मरी में खाने मंगवाने के लिए वो घोड़ों को वो मुरब्बे खिलाता था जरदारी, इन्हों के बाप का पैसा इन्होंने समझ के लूटा हुआ है। जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं उनको तो शर्म आनी चाहिए इनके करतूत और तरीकेकार दे करके कि ये किधर से उतरे हुए हैं। ये क्या अकाउंटेबल नहीं है? इनका तर्ज अमल, इनकी आमदनी का जराया क्या है? 10 मरले की तो इतफाक फाउंड्री थी जहाँ से सारा चोरी चिकारी कर करके तो इन्होंने पैसा बनाया हुआ है। 93 में प्रॉपर्टी खरीदी, 2005 में बेची और 93 में जाके वापस खरीद ली। क्या बकवास है, ये सब बकवास है। तो लिहाजा गवर्नमेंट जब तक इन चोर चक्के डाकुओं
गुंडो एस्टेब्लिशमेंट करप्ट के पास गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट की जीरो क्रेडिबिलिटी है, जीरो बल्कि माइनस है, जीरो नहीं माइनस है। कभी भी पैसा ना फंसाइएगा आप, 2-3 साल पैसा फंसा के फिर लेने में लगे रहेंगे पीछे, फिर आपके पास पता लगेगा ये फंड ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो ये तो सारी बकवास है गवर्नमेंट। देखिए प्राइवेट सेक्टर में आप जब काम करते हैं तो वहाँ फिर कोई बंदा होता है, उसे पता होता है कि यार मैंने ये चीज़ करनी है और इसके बाद मैंने एक और चीज़ करनी है और करनी है और करनी है। वो अपनी क्रेडिबिलिटी पे इन्वेस्ट करता है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को कायम रखता है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर पैसा खर्च करता है, ठीक है ना, बेनिफिट इंसेंटिव देता है। ये है प्राइवेट सेक्टर। इनको सरकारी मुलाजमों को क्या पता हो, जो इस्टेब्लिशमेंट बैठेंगे प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, इनको तो वही तनख्वाह लेने वाला और अपने मुराद और अपने पर्क्स और अपने बाहर के दौरों के पैसे और बच्चों के वीज़े और अपने वीज़े कोर्स करने जा रहे हैं, सारा टब्बर जा रहा है, और सरकार का पैसा है, गरीब आवाम के टैक्स का पैसा है, और कोई पूछ नहीं सकता कि कौन सा पैसा किधर खर्च किया हुआ है। तो बहरहाल ये गवर्नमेंट में कोई नहीं होती है। आप अपना प्राइवेट सेक्टर में काम करें, अपने हाथ में पैसा रखें, आप थोड़ा सा होशियार हों तो फिर आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे कभी पैसा किसी के हाथ में इस तरह रखें, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो कुछ भी हो, किसी में भी एतबार ना करें। सिस्टम, हमने आपको बताया कि कोई भी काम करें एक सिस्टम के तहत करें, वो सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए, तब आपका कंट्रोल रहेगा, तब आप एम्पावर रहेंगे। अगर आपने पैसा किसी के हाथ में रख दिया और आपने चेक नहीं किया, आपने उसको छांट फटक उसका शजरा नहीं निकाला, उसको आगे पीछे चेक नहीं किया प्रॉपरली, तो वो तो फिर गए। तो लिहाजा आप ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक फैसला करें। टॉप 20 देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।